आधी रात का रहस्य। आधी रात का समय था। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन गांव के किनारे खड़ी काली हवेली में उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। कहते हैं उस हवेली में कई सालों से एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे जानने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। लेकिन एक दिन गांव का एक लड़का अर्जुन उस हवेली के अंदर चला गया और वहां उसने जो देखा उसके बाद पूरे गांव की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। आखिर उस हवेली में कौन रहता था और आधी रात को वहां किसकी आवाजें आती थीं? सच्चाई जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर देखिए। गांव के किनारे एक पुराना बड़ा घर था। लोग उस घर को काली हवेली कहते थे। दिन में भी वहां जाने से लोग डरते थे, क्योंकि कहा जाता था कि उस घर में कई साल पहले एक बहुत बड़ा रहस्य छिप गया था। लेकिन उस रहस्य की सच्चाई किसी को नहीं पता थी। उसी गांव में एक गरीब लेकिन बहुत ही समझदार लड़का रहता था, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन अपने बूढ़े पिता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसकी माँ कई साल पहले गुजर चुकी थी। अर्जुन बहुत मेहनती था और गांव के लोगों की मदद करके अपना गुजारा करता था। एक दिन गांव में अचानक खबर फैल गई कि काली हवेली में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं। किसी को लगता था कि वहां भूत है, तो किसी को लगता था कि वहां कोई छिपा हुआ खजाना है जिसकी रखवाली कोई आत्मा करती है। गांव वाले डर के मारे उस रास्ते से गुजरना भी छोड़ चुके थे। लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं था। वो हमेशा कहता था कि हर डर के पीछे कोई ना कोई सच्चाई जरूर छिपी होती है। एक रात अर्जुन ने तय किया कि वो खुद जाकर उस हवेली का सच पता लगाएगा। रात के करीब 12 बजे थे। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं। अर्जुन धीरे धीरे काली हवेली की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो हवेली के करीब जा रहा था, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हवेली का दरवाजा आधा टूटा हुआ था। हवा चलने से वो धीरे धीरे चरमराता हुआ हिल रहा था। अर्जुन ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर का नज़ारा देखकर वो थोड़ी देर के लिए चौंक गया। चारों तरफ धूल जमी हुई थी। दीवारों पर पुराने जाले लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से कोई उस घर में नहीं आया। तभी अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज़ आई। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, अचानक एक कमरा खुला और अंदर से हल्की रोशनी दिखाई दी। अर्जुन ने दरवाजे के पास जाकर धीरे से अंदर झांका, लेकिन जो उसने देखा उसे देखकर वो हैरान रह गया। कमरा के अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। उसके सामने एक छोटा सा दीपक जल रहा था। वो औरत बहुत कमजोर लग रही थी और उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। अर्जुन ने धीरे से पूछा, आप यहाँ कौन हैं? बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोली, मैं इस घर की मालकिन हूँ, लेकिन अब इस घर में मेरी कोई जगह नहीं बची। अर्जुन को ये बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, लेकिन गांव वाले तो कहते हैं कि ये घर भूतिया है। औरत हल्का सा मुस्कुराई और बोली, हाँ, क्योंकि सच्चाई किसी को नहीं पता। फिर उसने अर्जुन को पूरी कहानी बताई। कई साल पहले ये हवेली बहुत खुशियों से भरी रहती थी। उस औरत का बेटा बहुत अमीर और लालची हो गया था। उसने अपनी ही माँ को घर से निकाल दिया ताकि सारी संपत्ति अकेले हड़प सके। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसका बेटा अचानक गायब हो गया। गांव वालों ने समझ लिया कि इस घर में कोई भूत है। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो बूढ़ी औरत कई सालों से चुपचाप उसी घर के एक कमरे में छिपकर रह रही थी, क्योंकि उसके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। ये सुनकर अर्जुन की आंखें भर आईं। उसे उस बूढ़ी औरत पर बहुत दया आई। अर्जुन ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, आज से आप अकेली नहीं हैं। अगले ही दिन अर्जुन उस बूढ़ी औरत को अपने घर ले आया। गांव वालों को जब ये सच्चाई पता चली तो सबको बहुत शर्म आई कि उन्होंने बिना सच्चाई जाने उस घर को भूतिया मान लिया था। धीरे धीरे काली हवेली का डर खत्म हो गया और उस बूढ़ी औरत को आखिरकार एक नया परिवार मिल गया। अर्जुन ने उसे अपनी माँ की तरह सम्मान दिया और उस दिन के बाद पूरे गांव में एक बात हमेशा याद रखी जाने लगी, हर डर के पीछे भूत नहीं होता, कभी कभी एक अधूरी सच्चाई भी छिपी होती है। अर्जुन उस बूढ़ी औरत को अपने घर ले आया था। अब वो औरत अर्जुन के घर में रहने लगी थी। अर्जुन उसे अपनी माँ की तरह सम्मान देता था और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता था। धीरे धीरे उस बूढ़ी औरत के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौटने लगी थी। लेकिन अर्जुन के मन में एक सवाल अब भी बार बार उठता था, उस औरत का बेटा आखिर गया कहाँ था? एक रात अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में वही सवाल घूम रहा था। तभी अचानक उसे याद आया कि जब वो पहली बार काली हवेली में गया था तो उसे ऊपर वाले कमरे में किसी के चलने की आवाज़ आई थी। लेकिन उस समय तो वहाँ सिर्फ बूढ़ी औरत थी। फिर वो आवाज़ किसकी थी? अर्जुन को लगा कि हवेली में अब भी कोई रहस्य छिपा हुआ है। अगले दिन उसने बूढ़ी औरत से पूछा, माँ, क्या आपको यकीन है कि हवेली में कोई और नहीं रहता? बूढ़ी औरत कुछ देर चुप रही और फिर धीरे से बोली, बेटा,
मुझे भी कई बार ऐसा लगा है कि उस घर में कोई और भी है। कई रातों को मुझे कदमों की आवाज़ सुनाई देती थी, लेकिन मैं डर के मारे कभी देखने नहीं गई। ये सुनकर अर्जुन का शक और बढ़ गया। उसने उसी रात फिर से हवेली जाने का फैसला किया। रात के करीब 1 बजे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। अर्जुन हाथ में लालटेन लेकर धीरे धीरे काली हवेली की तरफ बढ़ने लगा। हवेली पहले की तरह ही डरावनी और सुनसान लग रही थी। अर्जुन ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसे फिर से ऊपर से हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी। इस बार अर्जुन ने डरने के बजाय सीधे सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया। ऊपर पहुंचते ही उसे एक कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला दिखाई दिया। कमरे के अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। अर्जुन ने धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन इस बार जो उसने देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के अंदर एक आदमी बैठा हुआ था। उस आदमी का चेहरा दाढ़ी से भरा हुआ था और उसके कपड़े बहुत पुराने थे। वो आदमी अर्जुन को देखकर अचानक घबरा गया। अर्जुन ने सख्त आवाज में पूछा, तुम कौन हो और इस हवेली में क्या कर रहे हो? वो आदमी कुछ देर चुप रहा और फिर धीरे धीरे बोला, मुझे गांव वालों के सामने मत ले जाना, मैं कई सालों से यहाँ छिपकर रह रहा हूँ। अर्जुन ने पूछा, क्यों? आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, क्योंकि मैं इस घर का वही बेटा हूँ जिसने अपनी माँ को घर से निकाल दिया था। अर्जुन ये सुनकर दंग रह गया। वो आदमी आगे बोला, जब मैंने लालच में आकर अपनी माँ को घर से निकाला तो उसी रात मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुझे लगा माँ मुझे कभी माफ नहीं करेगी, इसलिए मैं गांव छोड़कर भाग गया। लेकिन कुछ साल बाद जब मैं वापस आया तो देखा कि लोग इस घर को भूतिया समझते हैं। तब से मैं चुपचाप इसी हवेली में छिपकर रहने लगा। अर्जुन ने गुस्से में कहा, तुम्हारी माँ आज भी जिंदा है और वो तुम्हें आज भी याद करती है। ये सुनकर वो आदमी रोने लगा। उसने कहा, क्या माँ सच में जिंदा है? अर्जुन ने कहा, हाँ, और आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगले ही दिन अर्जुन उस आदमी को अपने घर ले आया। जैसे ही बूढ़ी औरत ने अपने बेटे को देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा अपनी माँ के पैरों में गिर गया और रोते हुए बोला, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती की थी। कुछ देर तक घर में गहरा सन्नाटा छाया रहा। फिर बूढ़ी औरत ने अपने बेटे को उठाया और गले लगा लिया। उसने कहा, बेटा, माँ का दिल कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं रहता। ये देखकर अर्जुन की आंखें भी नम हो गईं। उस दिन के बाद वो बेटा भी अर्जुन के साथ रहने लगा और अपनी माँ की सेवा करने लगा। काली हवेली अब डर की जगह नहीं रही, वो फिर से खुशियों से भर गई और पूरे गांव में एक बात हमेशा के लिए याद रखी जाने लगी। लालच इंसान को अपने ही लोगों से दूर कर देता है, लेकिन सच्चा प्यार हर गलती को माफ कर सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। लेकिन असली रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ। अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियां देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा डरावनी हो सकती है।